नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी रूपंदेही दुर्घटना के प्रसंग से। रूपंदेही के सैना मैना में भेल सड़क दुर्घटना में 2 जना के मृत्यु भेल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सैना मैना नगरपालिका 6 कॉलोनी में बीतल रात भेल मोटरसाइकिल ठक्कर देला से मोटरसाइकिल सवार 2 जना के मृत्यु भेल। महेंद्रनगर से काठमांडू जा रहल ना 7 ख 5948 नंबर के बस लू 8 प 8475 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर देला बाद मोटरसाइकिल में आग लागल आ जैर कर 2 जना के जान गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय सालझंडी के प्रमुख इंस्पेक्टर रवीन राज मैनाली बतौलनि। कागज पत्र जैर कर नष्ट भेला से मृतक के शनाख्त होबा नहीं सकल। सब के लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल में राखल गेल। बीमार के ल जाइत काल एम्बुलेंस रैबक भोरे दुर्घटना भेला से रामेछाप में 1 जना के मृत्यु भेल। दोसर 1 जना घायल भेल। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी भीमेश्वर उपशाखा सिंधुली के बा 21/75-25 नंबर के एम्बुलेंस मंथली 6 कुनौरी में दुर्घटना भेला से चालक गोलांजोर गांवपालिका 7 सिंधुली के 22 वर्षक नीर बहादुर श्रेष्ठ के घटना स्थल में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय रामेछाप के अनुसार दुर्घटना में दोसर 1 व्यक्ति घायल भेल। उनक उपचारक लेल अस्पताल में ल गेल। दुर्घटनाग्रस्त एम्बुलेंस सड़क से 200 मीटर नीचा खसल छल। दुर्घटना केना भेल एखन खुजल नहीं। बीमार ल जाइत मंथली गेल एम्बुलेंस में चालक सहित 2 जना मात्र सवार छल। विराटनगर स्थित विराट नर्सिंग होम में बीमार के इलाज क्रम में मृत्यु भेला बाद अस्पताल तनावग्रस्त बनल। विराट नर्सिंग होम में बुध दिन इलाज कराब आयल विराट चौक के चेली माया प्रसाई के इलाज क्रम में मृत्यु भेला बाद परिवारजन प्रदर्शन केला बाद अस्पताल तनावग्रस्त भेल छल। बीमार के परिवारजन अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ आ सड़क अवरोध समेत केने छल। प्रसाई के बृहस्पति दिन शल्यक्रिया कयल गेल छल। ऑपरेशन बाद हुनक अवस्था खराब भेला बाद और इलाजक लेल हुनका आईसीयू में राखि कऽ इलाज केने अस्पताल कहब अछि। पाठेघर के नस पिचल समस्या रहल प्रसाई के डॉक्टर ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्की के टीम शल्यक्रिया केने छल। इलाज क्रम में भेल लापरवाही से हुनक जान गेल। मृतक के परिवारजनक आरोप अछि। एम्हर अस्पताल प्रशासन इलाज में कोनो लापरवाही नहीं केने दावी केलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रेशम चौधरी के अस्पतालक सैया में सेहो कड़ी लगौने कर्मचारी के कार्यवाही कर निर्देशन देलनि। वीर अस्पताल में इलाज करायब रहल निलंबित सांसद चौधरी के अस्पतालक बिछाने में लोहा के कड़ी बन्हने कर्मचारी के कार्यवाही कर मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी के प्रधानमंत्री ओली निर्देशन दिलन। एम्हर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हुनका लगाओल गेल कड़ी हटाब निर्देशन देला बाद कड़ी हटाओल गेल। सौंडी के 84 समाजक बृहत स्वजातीय जमघट जनकपुर धाम में शुरू भेल। पूर्व अध्यक्ष मुनि शाह संग असंतुष्ट रहला से प्रतिरक्षा समिति गठन का अलग जमघट के आयोजना कयल गेल। समाजक पूर्व अध्यक्ष शाह आर्थिक अनियमितता केने आ करीब 1 दशक से आय व्यय के विवरण नहीं द मनमानी केने ओ सब आरोप लगौलक अछि। ओ सब पूर्व अध्यक्ष शाह समाजक विधान विपरीत अपन कार्यकाल में अलग खाता संचालन केने, हर हिसाब नहीं बुझौने, स्वजाति से संकलन भेल लाखों रुपया दुरुपयोग केने, श्री राम जानकी भगवान कुट्टी के निर्माण में अनियमितता केने, समय में अधिवेशन नहीं करौने आ संस्था कब्जा कर चाहने आरोप लगौलक अछि। नाम देले मात्र निर्णय भेल, लेकिन आके अधिवेशन फेर होत आके से लहान से तो दोसर देशन अधिवेशन हम करे नहीं नाम निर्णय करके होते वास्तव में नहीं भेले तो फेर हम तक समाज के एक ढिक्का बनेबाक प्रयास असफल भेला बाद बाध्य भ अलग जमघट करऽ पड़ल असंतुष्ट सभक कहब अछि। समाजक संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी, पूर्व कोषाध्यक्ष राजकुमार शाह संगे माइजन देवान सहित जमघट धारणा रखने छल। 2 कार्यकाल अध्यक्ष बनल शाह प्रति असंतुष्टि बढ़ला बाद 2 वर्ष पहिने मात्र समाजक कार्य समिति विघटन क तदर्थ समिति गठन कयल गेल छल। मुदा तदर्थ समिति के संयोजक रामजतन शाह सेहो अधिवेशन कराब नहीं चाहला बाद असंतुष्ट सब प्रतिरक्षा समिति क जमघट केलक अछि। एहि बीच पूर्व अध्यक्ष शाह सेहो शनि दिन लहान में समाजक नाम परिवर्तन का अधिवेशन केलक अछि। नेपाल कथविनिया सेवा समाजक पदाधिकारी सब शपथ ग्रहण केलक अछि। नेपाल कथविनिया सेवा समाजक अभियान राष्ट्र के हरेक अंग में उचित स्थान आ पहचान नारा के पदस्थापना तथा शपथ ग्रहण समारोह जनकपुर धाम में संपन्न भेल अछि। कार्यक्रम में विभिन्न जिला से आयल कथविनिया समाजक व्यक्ति सब कथविनिया समाजक अवस्था विषय में चर्चा केने छल। तेना कार्यक्रम में नेपाल कथविनिया सेवा समाजक नवनिर्वाचित अध्यक्ष निरंजन दास कथविनिया समाजक प्रगति तथा एखुनका अवस्था के विषय में मंतव्य रखने छल।
विश्रामक बाद आप समाचार के बाकी के प्रसंग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय बैसार में दू अध्यक्ष पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन में कैल गेल संपादन विषय सचिवालय सदस्य सबके जानकारी करौलक अछि। बालवाटार स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी निवास में शनि दिन बैसल सचिवालय बैसार में अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक प्रतिवेदन ऊपर के संपादन के प्रक्रिया आ संपादन के विषय महासचिव विष्णु पौडेल जानकारी दिलन। पार्टी एकता एकीकरण के बाकी प्रक्रिया जल्दी संपन्न करबाक विषय बैसार में उठलो पर ई विषय निर्णय में नहीं पहुंचल बताओल गेल अछि। सम्मानमा अब त्यहाँ चाहिँ गइहाल्न पर्ने भयो। त्यसो भएर आज कुनै निर्णय भएन, जानकारी लिने मात्रै कुराहरू भए र सकियो। छलफल चाहिँ भयो कि भएन कुनै एजेन्डामा हामी प्रवेश गरेन। बैठक कहिले बस्छ फेरि? अब बैठक बोलाउनुहुन्छ, हाम्रो त के स्ट्यान्ड बाई राति 12 बजी बोला पनि आउनै पर्छ। बैठक जहिले बोलाउनुहुन्छ हाम्रो बैठक हुन्छ। यहाँको स्थिति के छ भनेर चाहिँ केही कुराहरू गर्नुभयो, तर हाम्रो बैठक अलिक ढिला सुरु भयो। अहिले भर्खरै एउटा चाहिँ कार्यक्रम यहाँ ईद उल फित्रको एउटा कार्यक्रम छ। हाम्रो देशको एउटा मुस्लिम समुदायको पवित्र रमजान कार्यक्रमको सम्मानमा सरकारक कार्यवाही और प्रभावकारी बनेबाक विषय में से हो बैसार में परामर्श भेल जानकारी दिलन। बैसार में पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन यूरोप भ्रमण विषय में जानकारी करौने नेता वामदेव गौतम बतौलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल राजनीतिक नेतृत्व से आत्मसमीक्षा कैल जेबाक समय आयल बतौलनि अछि। थाहा दर्शन के प्रवर्तक रूपचंद्र बिष्ट के 20वीं स्मृति दिवस के अवसर में राजधानी काठमांडू में शनि दिन आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करित नेता नेपाल जनअपेक्षा अनुसार काज कर सकल नहीं सकल राजनीतिक नेतृत्व आत्मसमीक्षा कैल जेबाक समय आयल बतौलनि। ओ गरीबी, अभाव, बेरोजगारी, विकृति, विसंगति के अंत करित सुखी नेपाली समृद्ध नेपालक इच्छा पूरा करबाक लेल कार्य प्रगति के समीक्षा आ बहस के आवश्यकता रहल बतौलनि। त्यो बेलामा उहाँपछि यसलाई के बनायौं भने गुणहरू के के हामीमा कस्तो किसिमका विशेषताहरूको आवश्यकता छ, चाहे देशभक्तिको सवालमा होस्, चाहे राज्य सञ्चालनको सवालमा होस्, या पार्टी निर्माणको सवालमा होस्, या समाजको रूपान्तरणको सवालमा होस्, यी सबैको निम्ति चाहिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, हामीले कतिको त्यसको निम्ति ध्यान पुर्याउन सकेका छौँ, कति लाग्न सकेका छौँ, कति अरूलाई हामी उत्प्रेरित गर्न सकिरहेका छौँ, कति हामीले सबैलाई सचेत बनाउन सकेका छौँ, गोलबन्द गर्न सकेका छौँ, आन्दोलित गर्न सकेका छौँ। यी सबै कुराहरूको निम्ति हामीले आफूभित्र पनि एकचोटि फर्केर हेर्नुपर्नेछ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेछ। साँच्चै जनताले आशा अपेक्षा गरे बमोजिम, त्यो साँच्चै सबैले हामीसँग माग गरे बमोजिम, हामीले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकिरहेका छौँ। यदि सकिरहेका छैनौँ भने पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल जनचाहना पूरा करबाक लेल राजनीतिक नेतृत्व अपन आचरण व्यवहार आ संस्कार में सेहो परिवर्तन कैल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। नेकपा के संसदीय दलक नेता रामनारायण विडारी पछिला समय राजनीति प्रति जनता के दृष्टिकोण नकारात्मक बनैत गेल बतौलनि अछि। थाहा दर्शन के प्रवर्तक रूपचंद्र बिष्ट के 20वीं स्मृति दिवस के अवसर में शनि दिन राजधानी में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करित रूपचंद्र परिभाषित केने राजनीतिक वर्तमान अवस्था में सर्वसाधारण बुझबाक राजनीति में आमूल भिन्नता भेल बतौलनि अछि। दाहिने हातमा गान्धीवाद, देब्रे हातमा मार्क्सवाद। त्यसपछि त्यो बेलाका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले रूपचन्द्रको आलोचना गर्नुभयो। के भने यो गान्धीवाद र मार्क्सवाद एउटा हुन्छ? रूपचन्द्रले जवाफ दिनुभयो, पहिला सल्लाहले काम गरौँ, सिद्धान्त र शान्तिपूर्ण तरिकाले काम गरौँ, त्यसमा आई लाग्यो बल भने बलका विरुद्ध बल प्रयोग गरौँ, त्यसमा आई लाग्छ मार्क्सवाद। यस प्रकारले व्याख्या गर्नु। अहिले त मेरो आदरणीय अध्यक्ष प्रचण्ड नै के भन्नुहुन्छ, हामी शान्ति, पहिला शान्ति, हामी शान्तिमा हो। अनि सबभन्दा क्रान्तिकारी अहिले हाम्रो किरण मोहन भाइ कार्यक्रम में बिष्ट से व्याख्या करवा गांधीवाद आ मार्क्सवाद के सेहो चर्चा केने छला।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चूरे दोहन रोक आ वृक्ष रोपण कर जोड़ दिलिनेछ। शनि दिन सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका 3 तरही स्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय से हीरक जयंती अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करत ओ अनियंत्रित रूप में भ रहल चूरे दोहन कार्य प्रति चिंता व्यक्त करत एकर नियंत्रण तथा वृक्ष रोपण कार्य के तीव्रता देल जेबा में जोर दिलिन। चूरे क्षेत्रक अत्यधिक दोहन से नदी के स्रोत सुखनाई के संगे वातावरण में सेहो नकारात्मक प्रभाव पड़त ओ चूरे संरक्षण के उच्च प्राथमिकता में राख आगा बढ़ल में सबके सहयोग कयल जेबा बतौलन। तराई मधेश में हरेक साल बाढ़ भूस्खलन आ शीतलहर से बड़का धनजन के क्षति भ रहल पर चिंता व्यक्त करत एकर नियंत्रण के लेल सरोकार वाला सबके समय में प्रयास कर आ पूर्व तैयारी में सतर्क रह ध्यान आकर्षण करौले। नदी कटान शीतलहर जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको पूर्व तयारीमा रहन पनि म सम्बद्ध सबै पक्षलाई कार्यक्रम में उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव महिला सब शिक्षित नहीं होब धैर देश समृद्ध होब नहीं सकत बतौलन। देश समृद्ध बनाव शिक्षा आ स्वास्थ्य दोनों क्षेत्र में स्थानीय प्रदेश आ केंद्र सरकार मिल का काज कयल जेबा में जोड़ दिलन। समृद्ध जिल्ला मध्ये एउटा हुन सक्ने क्षमता राख्ने जिल्ला हो, तर स्थिति चाहिँ उल्टो छ। शैक्षिक विकास या मानव विकासको सूचाङ्क हेर्ने हो भने सप्तरी जिल्ला सबैभन्दा पछाडि छ। कार्यक्रम में प्रदेश दो उप मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश के शिक्षित बनाव बेटी बचाव आ महिला हिंसा रोक प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जन्मल बेटी के 1 लाख रुपया जीवन बीमा लगायत के नया कार्यक्रम से अन्य बतौलन। ओ यह आर्थिक वर्ष में प्रदेश दू के 14,000 बेटी के विद्यालय जाय प्रेरित करबाक उद्देश्य से साइकिल प्रदान कयल जेबाक जानकारी दिलन। प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरेर र उहाँले आफ्नो हातबाट जुन सुरुवात गरेर जुन यो प्रदेशमा आज प्रत्येक पालिकाहरूमा यो बीमा लागू भइसकेपछिको अवस्थामा म फेरि पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिजी प्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में राष्ट्रपति भण्डारी विद्यालय के शिलालेख के अनावरण तथा द्वितलीय कक्षा कोठा भवन के उद्घाटन समेत के चले। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगक अध्यक्ष अनूप राज शर्मा इनकाउंटर के संस्कृति विकास होइत गेला से कानूनी राज्यक उपहास हेबा कहत सरकार आ माथात के निकाय के यदि सचेत होब सुझाव दिलन अछि। आयोग शनि दिन राजधानी में केने कार्यक्रम में ओ पछिला समय इनकाउंटर के संस्कृति विकसित होइत गेल में चिंता व्यक्त कयलनि। कोनो आपराधिक घटना में संलग्न व्यक्ति के नियंत्रण में ल अनुसंधान क अपराध प्रमाणित कयल जेबा में प्रहरी अपन सहजता के लेल इनकाउंटर शब्द प्रयोग क व्यक्ति के हत्या करबाक प्रवृत्ति बढ़ैत गेला से ऐसा कानून के उपहास करबाक हुन कहब छ। पद्धति अंगीकार गरेको छ भने अनुसन्धान गर्नु भनेर चाहिँ छोटो जानकारी पनि 2-3 वटा गैर न्यायिक हत्या भन्यो, तर त्यो शब्द चाहिँ ठिक छैन नेपालको सन्दर्भमा, किनभने नेपालमा न्यायिक हत्या छैन, फाँसीको सजाय छैन। इन्काउन्टर चाहिँ सजिलो उपाय रहेछ देखिन्छ। कुनै अपराधीलाई समातेर कसैलाई मुद्दा दायर गर्नु भनेको त प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने, प्रमाण यथेष्ट हुनुपर्ने, तर प्रहरीलाई लाग्यो कि प्रमाण सङ्कलन गरेर मुद्दा दायर गर्न सफल भइँदैन भने उसले इन्काउन्टरको नाम हुन्छ। यसले त गलत सन्देश दिन्छ नि। जस्तोसुकै बदमासीको अभियोग लागे पनि हाम्रो संविधानले त कानुन बाहेक तपाईँको सजाय हुँदैन। त्यसमा कानुनले के पद्धति अंगीकार गरेको छ भने अनुसन्धान गर्नु पर्यो, अनुसन्धानबाट प्रमाण सङ्कलन गर्नु पर्यो, प्रमाणका आधारमा दोषी करार गरेर मुद्दा दायर गर्नु पर्यो। इन्काउन्टरले केही पनि गर्दैन। त्यसमा प्रहरीलाई पनि सजिलो भयो। इन्काउन्टरको संस्कृतिको विकास हो भने यसले कानुनी चरी घैंटे आ भक्तपुरक बालक अपहरण बाद हत्या में संलग्न 2 गोटे के इनकाउंटर में मृत्यु भेल घटना के आयोग अध्ययन कर रहल सेहो ओ स्पष्ट कयलनि। पछिला समय नित्य विक्रम चंद समूह के सर्लाही जिला इंचार्ज कुमार पौडेल के प्रहरीक इनकाउंटर में मृत्यु भेल अछि।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगक अध्यक्ष अनुपराज शर्मा छुआछूत अंत करह में राज्य असफल भेल बतौलनि अछि। जातीय भेदभाव तथा छुआछूत विरुद्ध के अधिकार संबंध में राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग शनि दिन राजधानी में केने अंतर्क्रिया में अध्यक्ष शर्मा छुआछूत अंत करह संबंध में संबंधित नीतिगत नियम बनाव में राज्य असफल भेल बतौलनि अछि। जरिमाना मात्रै गरेर उम्कने आइन्छ। यतिदेखि यति 1 महिनादेखि यति वर्ष कैद, 1 वर्षदेखि 3 वर्ष कैद वा 1000 रुपियाँ जरिमाना वा अनि जरिमाना गरेर तपाईँको मान मर्दन गर्न सक्छ भने दल कोही पनि डराउँदैन। त्यहाँ कानुन चाहिन्छ, तर बलियो कानुन चाहिन्छ। कानुन छ भनेर देखाउनु मात्रै कानुन हो हाम्रो चाहिँ। अनि जहिले पनि न्यायाधीशको एटिच्युड के हुन्छ भन्दा जहाँ ल्याटिच्युड छ त्यहाँ न्यूनतममा छ। जहाँ कैदभन्दा जरिमाना पनि गरे पुग्ने छ, जरिमाना तेल जान्छ। कैद 1 वर्ष 1 महिनादेखि 12 महिना भनेको छ भने 1 महिनामा झर्छ। त्यसकारण त्यो अहिलेको प्रस्तुत छुवाछुत विरुद्धको ऐन चाहिँ कोही त्रसित हुँदैन। त्यो ऐन हुनु नहुनु केही फरक चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले अध्यक्ष शर्मा दलित समुदाय के सेहो अपन हक अधिकारक लेल एग्रेसिव भऽ कऽ आगा बढ़ सुझाव देलनि। कार्यक्रम में सहभागी सब चेतना के विकास मात्र छुआछूत के अंत नहीं हेबाक कहैत नया ढंग से आगा बढ़ाल जेबा में जोर देने छल। अब आउने जेनेरेसनले छुआछुत थियो र एकादेशमा थियो, पहिला थियो भन्ने कुरो थाहै पनि नदिने हो कि अब चेन्ज गर्न मिल्दैन भन्ने कुरो पनि आउला। चेन्ज गर्न मिल्दैन, देशमा संविधान चेन्ज हुन सक्छ, यो विषय चेन्ज हुन सक्दैन। संविधान किन चेन्ज गर्यो? यसले देशमा नकारात्मक काम गर्यो, यसले सकारात्मक काम गरेन, जनताले दुःख पाए, देशले भलो गरेन, देशले उन्नति गर्न सकेन भने चेन्ज गरे हो नि त। जब यो विषय समाजमा भलो गरिरहेको छैन, देशमा नकारात्मक यसले फैलाइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छैन भनेपछि नयाँ बाटो खोज्ने कि नखोज्ने पर्छ। र यसरी जुन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज यस कार्यक्रममा भेला गरेर सम्पूर्ण जुन दलित कलाकार, दलित खेलाडी र सम्पूर्ण जति पनि विधाको मान्छेहरू यहाँ जम्मा गर्नुभयो, त्यसै गरेर एउटा दलितलाई केही समस्या परेको बेलामा हजुरले एकपटक जसरी आज यतिजना गठन गर्नु तपाईँहरूलाई कति गाह्रो भयो होला, कतिको नम्बर कहाँबाट बुझ्नु भयो होला, एउटा कुनै घटना परेको बेला त्यसरी नै तपाईँहरू पनि जुट्नुपर्छ र हामी पनि तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ। त्यति बेला हजुरहरूले हामीलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने कुरो मात्रै छ। जस्तो अहिले एउटा कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ हो, हामीलाई आयोग छुआछूत विरुद्धक अधिकारक विषय में दलित समुदाय के राष्ट्रीय कलाकार और खिलाड़ी सब संग अंतर्क्रिया केलक अछि। अब खेल समाचार। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट अंतर्गत शनिक रात भेल खेल में भारत विजयी भेल अछि। रोज बॉल मैदान में भेल खेल में भारत अफगानिस्तान के 11 रन से हरौलक अछि। भारत देने 225 रन के लक्ष्य पीछा केने अफगानिस्तान 49.5 ओवर में 100 विकेट गुमा 213 रन बनौने छल। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी 52 रन बनौले। रमात शाह 36, कप्तान गुलबदीन नईब 27, हसमतुल्लाह सईदी आ नजीबुल्लाह जदरान समान 21-21 आ हजरतुल्लाह जायज 10 रन बनौलक। भारत के मोहम्मद शमी 4 विकेट लेलक। तहिना जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या आ युजवेंद्र चहल 2-2 विकेट लेलक। ऐसा पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग केने भारत निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 224 रन बनौने छल। भारत के लेल कप्तान विराट कोहली आ केदार जादव अर्धशतकीय पारी खेलन। कोहली 67, जादव 52 रन बनौले। तहिना लोकेश राहुल 30, विजय शंकर 29, महेंद्र सिंह धोनी 28 आ हार्दिक पांड्या 7 रन बनौले। विश्वकप क्रिकेट में न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज के 5 रन से हरबैत अपन अपराजित यात्रा कायम रखलक अछि। शनिक रात ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में भेल खेल में न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज ऊपर रोमांचक जीत हाथ पारलक अछि। वेस्टइंडीज के लेल क्रिस गेल 87 आ सेमरन हेटमायर 54 रन बनौले। बॉलिंग तरफ न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट 4 आ लॉकी फर्ग्यूसन 3 विकेट लेने छल। ऐसा पहले टॉस हार का पहले बैटिंग के न्यूजीलैंड निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के क्षति में 291 रन बनौने छल। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर मार्टिन गप्टिल आ कॉलिन मुंडो 0 रन में आउट भेल छल। कप्तान केन विलियमसन 148, रॉस टेलर 69, जेम्स नीसम 28 रन बनौले। बॉलिंग तरफ वेस्टइंडीज के लेल शेल्डन कॉट्रेल 4 विकेट लेने छल। बेस्ता अपन समाचार खल्यात पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।